हम ये बात बार बार कहते हैं कि बंगाल को या पूर्वी पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेकिन जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ और पहले ही मैंने ये सिलसिले पढ़े ही हैं, तो उसमें जिन्ना के तुरंत बाद बंगाल के सीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन ने उनकी जगह ली। लियाकत अली खान के बाद प्रधानमंत्री भी बने, वो काफ़ी मजबूत थे। और सरकार गई तो उनकी जगह एक और बंगाली मोहम्मद अली बोगरा प्रधानमंत्री बने। और फिर आप अगले भी बता रहे हैं, सोहरावर्दी आया, सोहरावर्दी भी आए, और फिर इस्कंदर मिर्जा आया। इस्कंदर मिर्जा, हाँ, और वो तो डिक्टेटर बन गया, तानाशाह बन गया था पाकिस्तान का। सर ये मीर जाफर के रिश्तेदार थे क्या, अगर मैं ठीक हूँ? मीर क्योंकि जाफर, मैं कई जगह पढ़ता हूँ कि बंगाल के नवाब के साथ जिसने धोखा किया, हाँ, ये उन्हीं के रिश्तेदार थे, कभी चले गए थे, तो उनकी एक वंश उस तरह बनता है। बाय द वे, जो गूगल करना वो ढूंढ लें। बट हाँ, बात यही थी कि 4 लोग इतने बड़े पदों पर तुरंत बाद बंगाल के पहुंच रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये ठीक कर लेते जो गलत हुआ था, तो जिन्ना के टाइम जो गलत हुआ ये ठीक क्यों नहीं किया फिर? ये एक पैराडॉक्स था मेरा ख्याल है कि वो बनना चाहते थे। जैसे एक कहावत है, ही इज़ मोर लॉयल देन द किंग। वो एक्चुअली लॉयलिस्ट पाकिस्तानी बनना चाहते थे, लॉयलिस्ट मुसलमान बनना चाहते थे कि भाई हम जिन्ना के फॉलोअर हैं, ये हम बंगाली नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हम हैं। वैसे वाले बंगाली नहीं जैसा आप सोच रहे हो। हाँ, जैसे वो सोच रहे हैं। और हम इंटीग्रेटेड बंगाली हैं जो कि पूरी तरह से मिल चुके हैं वो कल्चरल मेन स्ट्रीम में वेस्ट पाकिस्तान की। तो उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी ग्रजिंग एक्सेप्टेबिलिटी हो गई थी वेस्ट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 1956 तक, 9 सालों तक अंग्रेज़ों की एक्चुअल हुकूमत चल रही थी पाकिस्तान में। बैक रूम से वो हुकूमत चल रही थी। तो ये जो सारे लीडर आए थे, उनको अंग्रेज़ों की रजामंदी भी मिल गई थी, और अंग्रेज़ों की रजामंदी के बिना कोई और लीडर नहीं आ पाता। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो ये जो अंग्रेज़ नहीं होते और वो 47 में वहाँ से निकल जाते, तो शायद ये बंगाली नहीं आते वहाँ पे। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि वो लोग जो थे वो एक्चुअल पावर थे बिहाइंड द थ्रोन टिल 1956।